ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमें भी ईश्वरीय अनुकंपा मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ईश्वरीय अनुकंपा पाने के लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था गोपाल। गोपाल हर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु जी के पास जाता और उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। और क्यों बढ़ती चली जा रही थी? किसी को भी कैसा भी रोग हो, लोग उसके पास आते और वह लोगों को 4 बूंद पानी दे देता था उनके मुंह में, और 4 बूंद पानी पी करके और किसी का भी कैसा भी रोग ठीक हो जाया करता था। इस प्रकार दिनों दिन उसका नाम फैलता गया। लोग उसके यहाँ आते चले गए, किसी को कैसा भी रोग हो लोग ठीक होते चले गए। और इस प्रकार से उसकी यह ख्याति उसके गुरुजी तक पहुँची। गुरुजी उसको बुलाया एक दिन कि बेटा गोपाल, तुम्हारा बहुत नाम फैल रहा है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? सुनते हैं कि कैसा भी रोग हो तुम सिर्फ 4 बूंद पानी से उसको ठीक कर देते हो। जी गुरुजी। मतलब ये क्या है ये? तो गोपाल बताने लगा अपने गुरुजी को कि गुरुजी, हर गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपके पास आते हैं और आपके चरणों का जल, जिससे हम आपके पैर को धोते हैं, उसको हम इकट्ठा करके और ले जाते हैं। और उसी जल को 4 बूंद चाहे किसी को कैसा भी रोग हो वो हमारे पास आता है और उसको हम पिला देते हैं और आश्चर्य, वो ठीक हो जाता है। क्या तुम सही कह रहे हो? जी गुरुजी। क्या तुम हमारे चरणों के जल को ही लोगों को पिलाते हो? जी गुरुजी। क्या हमारे चरणों के जल में इतनी ताकत है? जी गुरुजी। अरे, हम तो ये जानते ही नहीं थे कि हम इतने शक्तिशाली हैं और हम इतने ताकतवर हैं। अच्छा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं गुरुजी, आपके चरणों का जल ही हम ले जाते हैं और उसी को लोगों को पिलाते हैं। अच्छा। और इस प्रकार गोपाल वहाँ से चला गया। गोपाल जब वहाँ से चला गया तो गुरुजी अपने दोनों बच्चों को बुलाए। अरे सुनते हो चिंटू मिंटू, देखो, तुम लोगों को नहीं पता ना कि हमारे पैरों के जल में, हमारे चरणों के जल में कितनी ताकत है। वह गोपाल हर गुरु पूर्णिमा के दिन आता है और हमारे चरणों का जल ले करके जाता है और किसी को कैसा भी रोग हो उसको पिला देता है और लोगों का रोग दुख दूर हो जाता है। और बताओ, तुम लोग हमारे पुत्र हो करके और इस हमारी क्वालिटी को तुम लोग जानते ही नहीं हो। चलो तुम लोग ऐसा करो कि जब गोपाल कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर हमारे चरणों का ही तो जल है। चिंटू मिंटू दोनों सबमर्सिबल पंप स्टार्ट किए, पाइप मोटा सा लगाए और उनके चरणों पर जल गिराते हुए उसको बड़े बड़े ड्रम में एकत्रित किए उस पानी को। और अगले दिन इस चीज़ का दूर दूर तक प्रचार प्रसार हुआ, लाउड स्पीकर लगा करके, कि किसी को भी कैसा भी रोग हो, कैसा भी दुख हो, तकलीफ़ हो, वह संपर्क करें और उनका रोग ठीक हो जाएगा। अगले दिन गुरुजी के दरवाजे के बाहर लंबी चौड़ी भीड़ लग गई। गुरुजी अपने बच्चों से बोले कि अरे वो गोपाल तो 4 बूंद पानी देता है ना, तुम लोग जो भी बर्तन जो लेकर आया उसको भर भर के दो या बोतल में पैक करके दो कि लोग ले जाएं और भरपूर पिएं। सभी लोग ले करके गए, जितने भी लोग आए थे सबको जल दे दिया गया और सभी लोग जल को ले करके गए। अगले दिन
कोई भी नहीं आया, उसके अगले भी दिन कोई भी नहीं आया। इस तरह से 2-4-10 दिन बीत गए और कोई भी नहीं आया। गुरुजी अपने दोनों बच्चों को बुलाए और उनसे पूछे, लगता है कि जितने भी लोग हमारे चरणों का जल ले करके गए हैं वो सारे ठीक हो गए क्या? तभी तो कोई नहीं आया, ज़रा पता करो तो वो दोनों के दोनों बच्चे चिंटू मिंटू पुनः गए और पता किए तो लोग जो है उलाहना देने लगे, धमकी देने लगे कि तुम लोग जो है ऐसे ही करते हो, झूठ बोलते हो, है ना। और किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। बच्चे दोनों आकर के बताए अपने पिताजी से कि पिताजी हम लोग गए थे और किसी का कोई रोग दुख दूर नहीं हुआ है और सारे लोग नाराज़ हो रहे थे हम लोगों पर। अच्छा। गुरुजी फिर से गोपाल को बुलाया, गोपाल तुम झूठ, ऐसा मजाक क्यों किए, तुम झूठ क्यों बोले कि हमारे चरणों का जल तुम लोगों को 4-4 बूंद पिलाते हो, ऐसा क्यों किए? नहीं गुरुजी, हम तो आपके चरणों का जल ही पिलाते हैं। सही बताओ, तुम्हारे चरणों का जल ही पिलाते हो, कुछ और पिलाते हो? नहीं गुरुजी, आपके चरणों का जल ही पिलाते हैं। कोई जादू करते होगे तुम फिर? नहीं गुरुजी, कोई जादू नहीं करते हैं, कुछ मिलाते होगे उसमें। नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं मिलाते हैं। नहीं सोचो, कुछ तो मिलाते होगे ना। जी गुरुजी, श्रद्धा मिलाते हैं। तो गोपाल क्या करता था? श्रद्धापूर्वक गुरुजी का पैर धोता था और उस जल को लेकर के जाता था और लोगों को पिलाता था। तो जो गोपाल की जो श्रद्धा है वही दवा का काम करती थी और इसी को बोलते हैं ईश्वरीय अनुकंपा। अगर हमारे में विश्वास है, एक ही मंत्र किसी के लिए शब्द और अक्षर का समूह मात्र बन के रह जाता है और वही मंत्र किसी श्रद्धालु के लिए पारस बन जाता है। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम ईश्वरीय अनुकंपा के पात्र होंगे और ईश्वर की सारी जो शक्तियां हैं वह हमारे ऊपर बरसेंगी। तो आइए हम लोग श्रद्धा को अपने जीवन में धारण करें और बढ़ाएं और ईश्वरीय शक्तियों को समझें। इसी तरह से हम रोज़ एक छोटा सा वीडियो बना करके और आपको भेजते रहेंगे। इस वीडियो में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम अपने गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिखे हुए पुस्तकों से जो जाने हैं, समझे हैं, वही इस वीडियो के माध्यम से बोला करेंगे, बताया करेंगे।